चलिए, तो अब यहां से हम शुरू करेंगे जो आपके एनसीईआरटी का 7.1 जो पहला बिट शुरू होता है वो है फिजिकल इक्विलिब्रिया। कौन सा है वो? फिजिकल इक्विलिब्रिया। आपको पता है फिजिकल इक्विलिब्रिया में आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है? फिजिकल इक्विलिब्रिया, फिजिकल इक्विलिब्रिया में आप ये तीन प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तीन प्रोसेस को आप यहां पर स्टडी करने वाले। एक है सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एग्जाम्पल थोड़े डिटेल में देखने वाले हैं। दूसरा रहेगा लिक्विड विथ गैस, जिसको हम वेपर बोल सकते हैं। यस, लिक्विड विथ वेपर। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे सॉलिड विथ वेपर, यानी जिसको सब्लिमेशन कहते थे, आप याद है आपको? इन सब में आप देखेंगे फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है कोई कंपाउंड, लेकिन वो केमिकली सेम रहने वाला है। ओके, चलिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जो सबसे पहला वाला अपना पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो कौन है? सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड का एग्जांपल है आइस, यानी H2O सॉलिड। कौन रहता है? आइस इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O लिक्विड, मतलब कौन? वाटर। तो आइस एंड वाटर का अगर आप यहां पर देखते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखने का इधर। ओके, कंसंट्रेशन। अगर फॉर एग्जांपल एक क्लोज, ये पॉइंट्स याद रखो, पूरे रिवाइज करूंगा मैं। सबसे पहले याद रखो, इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं यहां पर। इट इज ऑब्जर्व इन क्लोज सिस्टम। क्या में होता है ये? ठीक है, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलो, तो यहाँ एक क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर जो है टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, मतलब आइसोलेटेड भी हो गया ना। हाँ, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं 1.013 बार, याद है आपको? इतने बार, यानी इतने एटमॉस्फेयर पर, 1 एटमॉस्फेयर पर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप किसी कंटेनर के अंदर लेते हैं वाटर, यानी कौन? H2O, और उसके अंदर आप एक आइस पीस डाल देते हैं, तो यहां पर क्या होने वाला है? जनरली क्या होता है, आप जब रूह अफ़ज़ा में एक बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, उसको शेक करने के बाद धीरे धीरे छोटा 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 हो जाता है। आप जब पीने लगते हैं डिस्टर्ब करता है आपको, लेकिन उसको निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो वही तो ठंडा कर रहा है ना उसको। फिर आखिरी में बच जाता है छोटा सा, आप उसको मुंह में खेलते बैठते हैं। बराबर है कि नहीं है? हाँ, बराबर है ना? हाँ, तो वो पिघल रहा है ना, धीरे धीरे उसका मास क्या हो रहा है? कम, वो डिसॉल्व होते जा रहा है, किसमें? वाटर में। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, नो चेंज, और अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, सो मास ऑफ द आइस रिमेन सेम। जब तक कि ये कंडीशन अप्लाई है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, आइस का मास कम नहीं होने वाला। समझा आपको? बट विथ माइक्रोस्कोप, मतलब इसको क्लोजली जब ऑब्जर्व किया गया, जब क्लोजली इसके बाउंड्री पर ऑब्जर्व किया गया, बाउंड्री क्या है? ये आइस की वो बाउंड्री है जहां पर वो पानी से क्या हो रहा है? टकरा रहा है। बराबर है कि नहीं है? ये है आइस और ये है वाटर। तो इसकी बाउंड्री पर ऑब्जर्व किया गया कि some molecules of ice start dissolving into the water and some water molecules get condensed on the surface of ice। कि वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होकर जा रहे हैं किसके पास? आइस के पास, और आइस के जो सॉलिड मॉलिक्यूल H2 है वो डिसॉल्व होते जा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है धीरे धीरे। तो इससे साइंटिस्ट कहने लगे कि यहां पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन है, कि आइस मॉलिक्यूल, यानी वाटर ही है लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल, दे आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, मतलब वाटर, एंड वाटर कंडेंस इनटू आइस।
So this is also a equilibrium. An equilibrium समझो आपको, तो ये भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस का एक एग्जांपल है। लेकिन कंडीशन यहां पर अपने को पता चली, एक तो क्लोज सिस्टम चाहिए, दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर, एंड द टेम्परेचर शुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। जो सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना होना चाहिए। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन ना। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? अच्छा ठीक है, फिर से बोलो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अरे वही है ना, जब ठंडा करते 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 0 पे यानी 273 पर आते हैं तो आइस बनता है। अब 273 के आगे जाएंगे तो फिर से लिक्विड बनेगा ना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी वही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वही है। तो यहां पर उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है। यस, बेंच पे खड़े कर दो। आपको समझ में नहीं आता बोले बात? अकल नहीं है? ऐसा बोलना पड़ता थोड़ा बहुत, तो बच्चे सीरियस हो जाते, इमोशनल थोड़े से। बराबर है कि नहीं? नहीं, जो बच्चे रहते हैं ना रियल में थोड़ा सा उनको लगता नहीं गलत काम किया अपन ने, और कुछ कैसे रहते? बराबर है कि नहीं? नहीं, अच्छे बच्चे इधर देखो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दो। सब लोग तैयार है? वो उधर बेंच पे नीचे देख रहे हो, इधर देखो, इतना हैंडसम पर्सन इधर, और आप लोग बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। मोहसिन क्या बोलना बच्चों को? अब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोलना बोल रहे हो। इधर देखो सब लोग, ठीक है? तो ये हुआ फिजिकल प्रोसेस, समझा? इसको कहते हैं हम फिजिकल चेंज। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, आगे चलना है।